हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द latent heat of vaporization of water is। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि latent heat of vaporization for water इसका वैल्यू क्या होगा, राइट। द की कॉन्सेप्ट इज चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे latent heat of vaporization। ओके, सो वेपोराइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड चेंज करता है गैसियस फेज में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एंड लेटेंट हीट क्या होता है? इस कन्वर्जन के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो डेफिनेशन होगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट changing any temperature। ओके, सो बिना टेम्परेचर में चेंज किए हुए लिक्विड को जब हम गैस में बदलते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट का जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइट। एंड यहाँ पर जो लिक्विड दिया गया है वो दिया गया है वाटर। यानी कि अगर वाटर ये लिक्विड स्टेज में है, जब ये कन्वर्ट होगा वेपर में, वाटर वेपर में, यानी गैसियस स्टेट में, तो लिक्विड क्या करेगा? सम अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, और इसका जो वैल्यू होता है, यानी कि अगर 1 kg वाटर है लिक्विड के फॉर्म में, तो ये कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा जिससे कि वो बॉइलिंग पॉइंट पर बिना टेम्परेचर में बदलाव किए हुए वेपर फेज में चेंज हो जाए। उसका वैल्यू होता है 2.25 इंटू 10⁻⁶ जूल पर kg। ओके, सो दिस इज रफ, सो दिस इज रफ वैल्यू, मीन्स इतना अमाउंट ऑफ जूल, यानी कि 2.25 इंटू 10⁶ जूल ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ेगा 1 kg वाटर को, लिक्विड वाटर को गैस में बदलने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो वाटर है उसका भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और इस पर जो बनेगा, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेपर बनेगा उसका भी टेम्परेचर क्या रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.25 इंटू 10⁶ जूल पर kg। आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2.25 इंटू 10⁶ जूल पर kg। So this is the final answer। Okay, I hope you all understood it well. Thank you, all the best।